अगर आप लोगों की बैगन की फसल में फल छेदक इस तरीके से कीड़े लग रहे हैं और आप लोग सभी प्रकार की दवाएं डाल करके थक चुके हैं, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवा का प्रयोग करें, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी दवा बताने जा रहे हैं जिसका अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो जो आपकी बैगन की फसल है उसमें इस तरीके से तना छेदक कीड़े देखने को नहीं मिलेंगे और जो आपके आधे से ज़्यादा बैगन खराब हो जाया करते थे वह खराब नहीं होंगे। इस दवा का प्रयोग मैं अपने बैगन की फसल में कर चुका हूँ, रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहा है। पहले के समय में मैं प्रयोग किया करता था स्पाइनटोरम जो 17% में आती थी और मार्केट में वह मिलती थी डेलीगेट के नाम से, लेकिन लगातार उसका प्रयोग करने की वजह से उसका जो रिजल्ट है थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में हम क्या किए कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिए और दूसरी दवा का प्रयोग किए। अब जो दूसरी दवा है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो जो हमारे बैगन की फसल है इसमें जो तना छेदक कीड़े होते हैं यह समाप्त हो जाते हैं और उस दवा का जो रिजल्ट होता है यह भी काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। तो अगर इस महंगाई में बैगन का जो रेट रहा है, अभी कुछ दिन पहले किसानों को 30 से 35 रुपया मिल रहा था, फिर मार्च में लगभग 10 से 12 दिन जो रेट मिला है वह 15 रुपए के आसपास मिला है, लेकिन अब जो बैगन का रेट है यह बढ़ करके 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए प्रति किलो तक बैगन का रेट जा रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों का जो बैगन है यह कीड़े से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो मुनाफा है यह घट जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें उस दवा के बारे में और उस दवा का प्रयोग कैसे करना है, कितने रुपए की वह दवा मिलती है और आप लोगों को उस दवा का प्रयोग करते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो उस दवा का जो रिजल्ट है यह आप लोगों को बेहतर नहीं मिलेगा। तो भाई जिस दवा के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले थे, सबसे पहले हम आप लोगों को उसका टेक्निकल बता देते हैं। इसका जो टेक्निकल है यह है आइसोसाइक्लोसेरम और ये 10% में आता है और ये जो दवा होती है ना बहुत ही कारगर होती है, लेकिन कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग इस दवा का प्रयोग करने जाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए और जब आप लोग गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग करने जाते हैं तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपको शाम के समय प्रयोग करना है और जब हवा एकदम शांत हो। ऐसा ना हो कि जब आप लोग प्रयोग करने जा रहे हैं तो हवा तेज़ी से चल रही हो और जो आप दवा का स्प्रे कर रहे हैं वह उड़ करके कहीं दूर चला जा रहा है। तो यह दो चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। अगर आप लोग दोपहर के समय में इसका स्प्रे कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है यह डिप्रेशन में चला जाता है आदमियों की तरीके से, तो जो फल फूल होते हैं यह थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो ऐसे में नमी रखिए और शाम के समय स्प्रे कीजिए तो आपको रिजल्ट जो इसका है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है। ये जो दवा है इसका जो नाम है ये सिमोडिस है और ये सिजेंटा की तरफ से आती है और यह जो 80 ml की जो हम बोतल खरीदे हैं ना यह हमको पड़ी है 700 रुपये की। एक हिसाब से देखा जाए तो 1 ml का जो हमारा खर्चा आ जाता है यह 8 रुपये 75 पैसे आ जाता है। तो यह दवा काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन महंगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट है काफ़ी शानदार देती है। लेकिन इस समय बैगन भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है तो ऐसे में हम इस दवा का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि भाई हम इसे कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग इसे प्रयोग करने जा रहे हैं तो कई किसानों की जो टंकी होती है यह 15 लीटर की होती है, 16 लीटर की होती है, 18 लीटर की होती है, 20 लीटर की होती है और हमारी यहाँ पर जो है यह 25 लीटर की टंकी है। तो ऐसे में जो हम यहाँ पर आप लोगों को डोज बताएंगे यह 1 लीटर के हिसाब से बताएंगे ताकि सभी किसानों को समझने में आसानी हो सके। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर डोज 16 लीटर की बताएं और आप उसे 20 लीटर वाले में प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो रिजल्ट होता है यह बदल जाता है। तो 1 लीटर के हिसाब से अगर इसका डोज देखा जाए तो आपको 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है और मिलाने के पश्चात आप लोगों को प्रयोग करना है। और एक चीज़ का और भी आप लोग ध्यान रखिए तो रिजल्ट और भी काफ़ी बेहतर आप लोगों को मिलेगा। इसको करना क्या है, जब आप लोग दवा टंकी में डाल देते हैं तो उसके बाद 1 पाउच जो शैम्पू होता है इसमें मिला देना है या फिर आप कोई भी सर्फेक्टेंट ले सकते हैं जिसको आप इसमें मिला देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी पानी की बूंदें होती हैं जब पत्तों पर पड़ती हैं तो आसानी से पूरे पत्ते पे चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है यह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेहतर देखने को मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि यह दवा कौन सी है, क्या है, किस मात्रा में प्रयोग करना है और आप लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए। और अगर आप लोग इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी ही तरीके से आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा।